Coming to the third part of this chapter, starting with the heading exchange of gases. एल्वियोलाई क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज की प्राइमरी साइट होती है। गैसेस का एक्सचेंज टिश्यू और ब्लड के बीच में भी होता है। ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होती है इन साइट पर सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। मेनली डिपेंड करते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर ग्रेडियंट पर। जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है और साथ साथ मेम्ब्रेन की थिकनेस जो इन्वॉल्व है डिफ्यूज़न में, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिफ्यूज़न के रेट को क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है। क्या चीज़ है जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न को अफेक्ट कर सकती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो प्रेशर इंडिविजुअल गैस कंट्रीब्यूट करती है, अगर गैसेस का मिक्सचर है और उसमें इंडिविजुअल गैसेस कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है, उसे क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हम ऑक्सीजन और CO2 की बात करें तो PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर इन दोनों गैसेस का एटमॉस्फेरिक है और डिफ्यूज़न टू साइड्स ऑफ डिफ्यूज़न ये टेबल में दिखा रखा है। पार्शियल प्रेशर इन दोनों गैसेस का एटमॉस्फेयर में और इन द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूज़न, मतलब जहाँ पे ब्लड में और एल्वियोलाई में हो सकता है। The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and then blood to tissue. अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 159। एल्वियोलाई में ये अमाउंट 104 हो जाती है ऑक्सीजन की। ये हमें दिया है पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कितना होता है? 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी है प्रेशर होता है? कितना प्रेशर होता है? 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा? 95 और टिश्यू के अंदर हो जाएगा 40। ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 का कितना होता है? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, 0.3% होता है। कॉन्सेंट्रेशन 0.3 कितना हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा 0.3 mm ऑफ Hg। CO2 का प्रेशर होता है किस में? एटमॉस्फेरिक एयर में। एल्वियोलाई में बात करें तो ये 40 हो जाएगा। ब्लड में बात करें वो भी डीऑक्सीजनेटेड तो इतना हो जाएगा 45, और ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड इसमें 40। टिश्यू में कितना हो जाएगा? 45। CO2 का तो याद करने में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं 0.3, 40, 45, 40, 45। 45 जहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट मीन्स यहाँ पे CO2 रिच होगा ब्लड। 45 हो गया। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो CO2 कम होगी। इस तरीके से याद कर सकते। टिश्यू में कैटाबॉलिज्म होता है तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा होगी CO2 का रिलीज़, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा CO2 का, तो 45 हो जाएगा। ये डायग्राम है यहाँ पर। अभी पढ़ते हैं सिमिलरली ग्रेडियंट इज़ प्रेजेंट फॉर CO2 इन दी अपोजिट डायरेक्शन। CO2 का भी क्या होता है? ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ से कहाँ तक? टिश्यू से ब्लड से, और फिर ब्लड से कहाँ? एल्वियोलाई में। सॉल्युबिलिटी CO2 की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसी वजह से CO2 का जो अमाउंट है जो डिफ्यूज़ कर सकता है डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन से, वो पार्शियल प्रेशर में वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। चूँकि सॉल्युबिलिटी CO2 की 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, सो जो डिफ्यूज़न है उसका तो पर यूनिट डिफरेंस वो क्या होगा? ज़्यादा होगा थ्रू द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस। पार्शियल प्रेशर इज़ मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की बात करें तो 3 मेजर लेयर से मिलकर ये बनी होती है। सबसे पहला है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई के अंदर। थिन स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई की एंडोथेलियम होती है एल्वियोलर कैपिलरीज़ की, और बेसमेंट सब्सटेंस जो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, ये यहाँ पर डायग्राम। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, नेमली थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज़ और बेसमेंट सब्सटेंस जो इनके बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसमेंट सब्सटेंस दिखा रखा है। और एल्वियोलर की वॉल की बात करें तो कितना होता है? 1 सेल थिक होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 सेल थिक होता है। लेकिन अगर हम इसकी टोटल थिकनेस की बात करें, करते हैं वो कितना? 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर। इसी वजह से सारे फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर फेवरेबल है, जिससे ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न है एल्वियोलाई से टिश्यू के अंदर, ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू, और CO2 का टिश्यू से कहाँ? एल्वियोलाई के अंदर।
फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ब्लड क्या है, मीडियम है, जहाँ किसके ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड मीडियम है। लगभग 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है RBC के थ्रू ब्लड के अंदर। कितना होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, लगभग 97%। और रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन का कहाँ होता है, डिज़ोल्व स्टेट में होता है प्लाज्मा के थ्रू। 97% ऑक्सीजन डिज़ोल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के थ्रू। और CO2 की बात करते हैं, यहाँ तो हमने बात करी किसकी, ऑक्सीजन की, जहाँ पर हमने देखा कि 97% कहाँ से जा रहा है RBC के थ्रू, और 3% रिमेनिंग 3% किसके थ्रू, डिज़ोल्व स्टेट में थ्रू द प्लाज्मा। फिर CO2 की बात करते तो नियरली 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्ट की जाती है RBC के थ्रू, और वहीं 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाती है। ठीक है, नियरली 20 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है RBC के थ्रू, और 70% होता है बाइकार्बोनेट। तो मेजॉरिटी बात करें हम CO2 की ट्रांसपोर्टेशन, तो हम कहेंगे कि वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है। ठीक है, और लगभग डिज़ोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू कितना परसेंट जाता है, 7% CO2। तो 97% और 3% ऑक्सीजन का हो गया। और यहाँ पर हमें दे रखी है CO2 का ट्रांसपोर्ट इन दी फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, और क्या था, डिज़ोल्व स्टेट में थ्रू द प्लाज्मा, वो भी कितना, 7%। तो 20 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है RBC के थ्रू, वेयर एज 70% बाइकार्बोनेट में, और 7% होता है थ्रू द इन द डिज़ोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके रिवर्सिबल मैनर में, ठीक है, रिवर्सिबल मैनर में मतलब बाइंड भी कर सकती है, और फिर उसके बाद क्या हो सकता है, दोबारा से अनबाइंड भी, वो टूट भी सकती है बाइंड होने के बाद। तो रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, जिससे क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है, वो है 4। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, वो प्राइमरीली पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से रिलेट होती है। ठीक है, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, इस चीज़ पे डिपेंड करे ये चीज़। जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, वो डिपेंड करती है कि पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का। पार्शियल प्रेशर CO2 का, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, वो टेम्परेचर अदर फैक्टर है जो इंटरफेयर कर सकते हैं इस बाइंडिंग को, कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी कि नहीं होगी। तो अदर फैक्टर भी है जो इस बाइंडिंग को इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरीली बात करें कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन के साथ कौन अफेक्ट करेगा, तो वह पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। तो वो कौन है, CO2 का पार्शियल प्रेशर, H आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है जब परसेंटेज सैचुरेशन देखी जाती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और इस कर्व को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और हाईली यूजफुल है इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H आयन कॉन्सेंट्रेशन एट्सेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ये कर्व क्या है, इस कर्व को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और हाईली यूजफुल है इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है उस पर क्या ये फैक्टर असर डालेंगे। तो इस कर्व के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि इन फैक्टर्स का क्या असर डालेंगे इस बाइंडिंग पर। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर बात करें, जहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, H आयन कंसंट्रेशन कम होती है। देखिए, अगर आपका CO2 का प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर क्या हुआ, H आयन का कंसंट्रेशन ही कम होगा, क्योंकि CO2 तो एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होता है, और H आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होती है, कम, और टेम्परेचर भी क्या होता है, कम। तो ये सारे फैक्टर क्या है, फेवरेबल है अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना है। वहीं अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म की वजह से CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है,
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, चूँकि CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर कार्बनिक एसिड से एच आयन भी ज़्यादा बनेंगे। CO2 से H2CO3 बनता है और वो H2CO3 टूटता है एच आयन में और CO3 डबल नेगेटिव में, ठीक है। तो वहाँ पर अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो कंडीशन सारी की सारी किसके लिए है, ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए फेवरेबल है, कि जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाए, टूट जाए और ऑक्सीजन निकल जाए वहाँ से। द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन बाउंड करती है हीमोग्लोबिन में लंग की सरफेस पे और फिर डिसोसिएट हो जाती है टिश्यू साइड पे, क्योंकि टिश्यू साइड पे आपने क्या देखा, वहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, ठीक है। तो इसी वजह से जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग थी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और ऑक्सीजन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से फिर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था तो पार्शियल CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी। Every 100 ml of oxygen blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological condition। तो अगर हम 100 ऑक्सीजनेटेड ब्लड के 100 ml की, हर एक 100 ml की बात करें तो कितना डिलीवर कर सकता है, लगभग 5 ml ऑक्सीजन का वो डिलीवर कर सकता है टू द टिश्यू साइड अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडीशन। इस ग्राफ की बात करें तो इसमें हम देखते हैं सिग्मॉइड शेप का ग्राफ मिलता है हमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में। तो यहाँ पर 100 mm ऑफ Hg पर जाकर 100 mm ऑफ Hg पर जाकर परसेंटेज सेचुरेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर 100 है कि कितना सेचुरेशन हुआ हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, वो कितने पे आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 mm ऑफ Hg पे। नेक्स्ट बात करेंगे हम दूसरी वीडियो में, इसका थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।